हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12th का कंप्लीट जो है सिलेबस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर। तो क्लास 12th के हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को हम यहाँ पे थोरली कवर करेंगे। कई चैप्टर्स को सिंगल वीडियो में कवर करेंगे और कई सारे चैप्टर्स को हम 2 वीडियोस में भी कवर करेंगे। आज हम हिस्ट्री का जो पहला बुक है, पार्ट 1 है, जो एंशिएंट इंडिया, उस एंशिएंट इंडिया का जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, इस वाले चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि व्हाई दिस चैप्टर इज नेम्ड एज अ ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। देखो, एंशिएंट इंडिया में जो भी हमारी हिस्ट्री बताई गई है वो सारी हिस्ट्री जो हमारे एविडेंस जितने भी मिले, चाहे वो आर्टिफैक्ट्स हो, चाहे वो स्केलेटन हो, चाहे जो भी चीज मिला, उसके बेसिस पे हमने एविडेंस को डिराइव, उसके बेसिस पे हमने हिस्ट्री को लिखा है। तो इसलिए चैप्टर है ब्रिक्स, मतलब जो वहां पे अवशेष ब्रिक्स मिले, क्या वो बर्न्ड ब्रिक्स थे या नॉर्मल ब्रिक्स थे। दूसरा बीड्स। बीड्स क्या होता है बेटा? ऐसे माला होते हैं, ये जो छोटे छोटे माला होते हैं ना, आज के टाइम पे जो मंगलसूत्र जिसको हम बोलते हैं, तो मंगलसूत्र तो सोने का बना होता है। उस टाइम पे जो बीड्स होते थे वो बीड्स किससे बने होते थे? पत्थर के नोड्यूल से बने होते थे। क्लियर। एंड बोन्स क्या है? क्योंकि जितने भी हमें कॉफिन्स वगैरह मिले, जितने भी दबाए हुए लोगों के लाश मिले हैं, चाहे जितने भी हमारे डेड बॉडीज मिले हैं, उन डेड बॉडीज में जो बोन्स थे, उन बोन्स का जब एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि ये बोन्स जो है ये नियर फ्यूचर, ये नियर वाले नहीं है, ये बहुत ही 2,500-3 हजार साल पहले के बोन्स है। इट मीन अप्रोक्स 5 से 6 हजार साल पहले के बोन्स है। तो ये हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें। किसकी बात करें बेटा? हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब जब हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो व्हाई दिस चैप्टर नेम्ड इज हड़प्पा सिविलाइजेशन। हम सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों बोलते हैं? क्या रीजन है हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलने का? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलने का मतलब ये है कि सबसे पहली बार जब ये सिविलाइजेशन को पाया गया था, जिस जगह पे पाया गया था उस जगह का नाम था हड़प्पा। जैसे मान लो हम लोग अगर जो दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में कोई सिविलाइजेशन न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है तो उसका नाम रखा जाएगा न्यू दिल्ली सिविलाइजेशन। क्लियर। तो ऐसे ही जो सबसे पहली बार ये जो सिविलाइजेशन था वो हड़प्पा नामक एक जगह था। हड़प्पा नामक जगह था, और जगह कहां पे था बेटा? आज के टाइम पे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो पंजाब वाला रीजन है, उस रीजन में ये जो था वो हड़प्पा प्लेस था। वहां पे सबसे पहली बार सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई एंड इसी पे इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का और भी अलग नाम है, इसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं बेटा इसको? क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन था, अगर जो इंडस रिवर जो हमारा ऐसे फ्लो करता है तो ये पूरा सिविलाइजेशन, ये जो रिवर जो था ना, इसके अराउंड में बसा हुआ था। इसलिए हम इस सिविलाइजेशन को क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जब हम टाइम फ्रेम की बात करें तो इसका टाइम फ्रेम क्या है? 2600 BC से लेकर 1900 BC तक हमारा टाइम फ्रेम है। नाउ व्हाट इज दिस BCE? BCE इज नथिंग बट अ बिफोर कॉमन एरा। क्लियर, समझ गए? तो ये सारी चीजें जो है हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। क्लियर। तो ये भी एक नाम है, 3 नाम हो गए इसको, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। अब इस कल्चर के को अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग टाइप से डिफाइन किया। ठीक है। तो इस कल्चर का जो डेफिनेशन है, जो सिविलाइजेशन का जो नाम पड़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन का, किस टाइम फ्रेम में पाया गया? क्लियर। उसके बाद सेकंड चीज क्या थी कि यहाँ पे कौन से मेटल्स और मटेरियल्स पाए गए, उसके बेसिस पे पूरे सिविलाइजेशन का नाम जो था पड़ा। क्लियर। अब यहाँ पे कौन कौन से क्या क्या सिग्निफायर जो इंपॉर्टेंट चीजें मिली वो क्या थे? सेटाइट सील्स मिले, बेक्ड ब्रिक्स मिले, क्लियर, वेट्स मिले हमें, और अलग अलग टाइप के स्टोन्स के ब्लेड्स मिले। क्लियर। ये सारी चीजें जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमें मिला है। क्लियर। नाउ अगर जो हम इस पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन को अलग अलग मैप के जरिए हम समझेंगे तो ये देखो बेटा, ये वाला जो रीजन है ये हमारा इंडिया का बॉर्डर। क्लियर। ये पंजाब और राजस्थान वाला बॉर्डर, ये हमारा पाकिस्तान है। यहां पे ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर। तो इंडस रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, ये जो है हमारा इंडस रिवर फ्लो कर रहा है। अब आप देखोगे तो ये जितने भी ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे हैं इस पूरे मैप में, ये सब क्या है? ये सारे साइट्स है हमारे। क्या है? हमारे साइट्स। साइट्स किस चीज के? ये वो साइट्स है जहां पे हड़प्पा से रिलेटेड क्या है? कोई भी एविडेंस या सिटीज वगैरह मिले। तो ये जो अलग अलग ब्लैक डॉट्स जितने भी बने हुए बेटा, ये सारे के सारे क्या है? हमारे हड़प्पा सिटीज जो है ये लोकेटेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे ये मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, अलग अलग जगह। अब देखो इंडिया के गुजरात वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ पे ये लोथल है,
क्लियर। यहाँ पे धोलावीरा है, लोथल है, ये सब क्या है इंडिया में भी लोकेटेड है। अगर तो आप हरियाणा में जाओगे तो यहाँ पे ये राखीगढ़ी लोकेटेड है जो हिसार में लोकेटेड है। तो ये जो जितने भी ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है हमारे साइट्स। साइट्स किस चीज के? हड़प्पा सिविलाइजेशन के हमारे साइट्स है। तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कहां लोकेटेड है, हड़प्पा कहां लोकेटेड है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पंजाब, आज के टाइम में पाकिस्तान में लोकेटेड है। हरियाणा में क्या लोकेटेड है? तो हरियाणा में हिसार में लोकेटेड है, क्लियर। इवन कालीबंगन लोकेटेड है। कालीबंगन कहां पे है? तो आज के टाइम पे जो राजस्थान है आपका, वहां पे कालीबंगन जो है पाया जाता है। लोथल हो गया, लोथल के साथ साथ क्या है? धोलावीरा हो गया, तो धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, सब कहां पे पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है, प्लस मैप में भी मार्क करना आ सकता है कि कौन से लोकेशन कहां पे स्थित है, क्लियर, समझ गए। तो अगर जब इसके पूरे सेटलमेंट को देखेंगे, ज्योग्राफी को समझेंगे, तो ये वाला जो रिवर है, इंडस रिवर के किनारे जो है सारे सेटलमेंट बसा हुआ है। और इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट देखोगे तो ये अफगानिस्तान का रीजन है ना, अफगानिस्तान से जो टच रीजन है यहां तक हमारा ये पूरा का पूरा क्या है? हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है एक्सटेंडेड है। अब इस साइड में देखोगे तो यहाँ पे मथुरा वाला रीजन हो गया, साउथ में आओगे तो ये गुजरात का रीजन हो गया। ये पूरा लेंथ एंड ब्रेड्थ होता हमारा क्या है? कंप्लीट हड़प्पा सिविलाइजेशन का है, क्लियर। हमने पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है अर्ली हड़प्पा, फिर आता है हमारा मैच्योर हड़प्पा, और थर्ड जो आता है हमारा उसको क्या बोलते हैं हम? लेट हड़प्पा। क्या बोलते हैं बेटा? लेट हड़प्पा। तो 3 पार्ट में हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिवाइड किया गया, अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेट हड़प्पा, क्लियर। अब हम इसको और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अब ये टाइम पीरियड देखा जाए तो टोटल सेटलमेंट कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, अर्ली हड़प्पा में टोटल कितने साइट्स है हमारे, क्लियर। मैच्योर हड़प्पा में हमारे कितने साइट्स है, अबैंडन जो गुम हो चुके साइट्स वो कितने हैं, क्लियर। तो सिंध वाला प्रोविंस है, चोलिस्तान वाला प्रोविंस है, इन 2 प्रोविंस में हमारे ज्यादा से ज्यादा क्या मिले हैं? हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन के साइट्स मिले हैं, क्लियर। तो टोटल साइट्स की बात करोगे अगर जो, तो टोटल साइट्स हमारे कितने मिले हैं? सिंध में 106 मिले हैं और चोलिस्तान में 230। ये वैसे कुछ खास रेलेवेंट है नहीं, बट आपके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज बनाई गई है कि 3 पार्ट में हमारा पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन डिवाइडेड है। 1 इज अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और थर्ड क्या है? लेट हड़प्पा। तो अर्ली हड़प्पा की कितनी साइट्स कहां मिले? दैट इज नन ऑफ the thing that is asked by the CBSE, but still you should be aware। अवेयर करने के लिए आपके पूरे के पूरे क्या है? पूरे हमारे स्लाइड्स में डाला गया है। तो ये वाला पूरा रीजन क्या है? सिंध वाला रीजन हो गया, पंजाब वाला रीजन हो गया, चोलिस्तान इधर ही है हमारा। तो ये सब क्या है? हमारे अलग अलग साइट्स जो है लोकेटेड है। अब बात करते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज की। अब सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या? सबसिस्टेंस को अगर तो हम हिंदी में बोले तो इसको हम बोलते हैं निर्वाह करना। क्या बोलते हैं बेटा? निर्वाह करना। निर्वाह करने का मतलब क्या है कि हड़प्पा जो पीपल थे, लोग थे, वो लोग अपनी जिंदगी का निवारण कैसे करते थे? क्या वो क्रॉप एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे या वो एनिमल हंटिंग पे डिपेंड करते थे? किस तरीके से अपनी जिंदगी को जीते थे? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज अ सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी। तो उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटेजीज को अपनाया, कैसे उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा, किस तरीके से सर्वाइव किया, क्या वो ग्रुप में रहते थे या इंडिविजुअल फैमिली में रहते थे? ये सब हम चीजें इन सब में हम डिटेल में हम पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे तो वहां पे प्लांट बेस्ड मींस सम पीपल वर वेजिटेरियन। इसके क्या इंडिकेशन है कि पीपल वर वेजिटेरियन एज वेल, क्लियर। अब इसमें क्या क्या मिला? बहुत सारे हमारे ग्रेन्स मिले हैं, सीड्स मिले हैं, क्लियर। तो ये क्या शो करता है कि अल्टीमेटली पीपल वर वेजिटेरियन एंड पीपल यूज्ड टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, क्लियर। उसके अलावा ये भी पाया गया कि कई सारे हमारे एनिमल्स जो हिस्टोरियन थे उन्होंने अनुमान लगाया कि वो लोग बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल्स को क्या करते थे? डोमेस्टिकेट करते थे। डोमेस्टिकेट करने का मतलब वो लोग पालते थे। तो कौन कौन से जानवर को पालते थे? कैटल्स को पालते थे, शिप्स को पालते थे, गोट्स को, बफेलो को एंड पिग। ये जो वैरायटी ऑफ जानवर जो थे इन लोगों को क्या किया जाता था? पाल। इवन दे आर अवेयर, हु आर अवेयर? हड़प्पन पीपल। हड़प्पन पीपल वर अवेयर अबाउट द वाइल्ड स्पीसीज वेल। अल्टीमेटली जब वो लोग एनिमल को डोमेस्टिकेट करते होंगे तो वाइल्ड स्पीसीज भी तो कई सारे होंगे, तो वाइल्ड स्पीसीज के बारे में भी वो लोग अवेयर थे। कौन कौन से वाइल्ड स्पीसीज के बारे में अवेयर थे वो लोग? तो बोर हो गया, डियर हो गया, घड़ियाल हो गया, इन सब के बारे में भी क्या ये लोग अवेयर थे। ऊपर से एक्वेटिक कई सारे जगह हड़प्पा साइट्स में क्या मिला है बेटा? फिश के बोन्स मिले हैं, फाउल के बोन्स मिले हैं। फिश और फाउल के बोन्स मिलने का मतलब क्या है? ये सिंपली इंडिकेट करता है कि पीपल क्या थे? नॉन वेजिटेरियन भी प्रेफर करते हैं। सबसे पहले उन्होंने प्लांट बेस में अलग अलग सीरियल्स हो गया, क्रॉप हो गया, चिकपी हो गया, ग्रेन्स हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, इन सब के बारे में जानते थे। प्लस एट द सेम टाइम क्या ये जानते थे? ये सब लोग एनिमल किलिंग को भी प्रेफर करते थे और ये लोग नॉन वेजिटेरियन भी थे, क्लियर। ये जो आप देख रहे हो आज के टाइम पे हम इसको क्या बोलते हैं? सिलवट्टा। सुना ही होगा आप लोगों ने, सिलवट्टा होता। सिलवट्टा क्या है कि आज के टाइम में क्या, पहले तो क्या होता था, आज के टाइम में हम लोग मिक्सी से
क्या कर लेते हैं, सब कुछ पीस लेते हैं मसाला वगैरह। पर पहले के टाइम पे एक इतना बड़ा पत्थर होता था, उस पत्थर पे रगड़ने वाला ये हमारे लैंग्वेज में तो इसको कुछ और बोलते थे, ठीक है। ये होता था इसके ऊपर सामान रखा जाएगा आपका और इसके थ्रू क्या किया जाएगा, इसके ऊपर ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में बना दे, जिससे क्या होगा सामान जो चटनी बन जाएगा किसी चीज का। तो चटनी बनाने के लिए पहले के जमाने में आप लोग तो चटनी खाते होंगे, मुझे पता है, चटोरे हो आप लोग तो, ठीक है। तो ये चटनी खाने के लिए, बनाने के लिए, कुछ भी चीजों को पीसने के लिए इस सब चीजों का क्या यूज होता होगा। तो ये टाइप का ग्राइंडर था उस टाइम का, क्या था बेटा, ग्राइंडर, ठीक है। मिक्सर कह लो, ग्राइंडर कह लो, ये जो था ये उस टाइम पे पाया जाता था। अब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हो क्या है, ये एक टाइप का रिजर्वियर है। क्या है बेटा, रिजर्वियर का मतलब क्या होता है, वो स्पेस जहां पे पानी को स्टोर करके रखा गया, क्या बोलते हैं उसको, रिजर्वियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम। अब ये रिजर्वियर क्या इंडिकेट करता है, ये रिजर्वियर बेसिकली पाया गया कहां पे, धोलावीरा में। कहां पाया गया बेटा, धोलावीरा। धोलावीरा इज लोकेटेड इन गुजरात, क्लियर। अब ये रिजर्वियर क्या स्टोर करता है, अगर हम पानी को क्यों स्टोर करेंगे, अल्टीमेटली या तो हम पीने के पर्पज के लिए यूज करेंगे, क्लियर, या तो हम पानी को स्टोर करेंगे किस पर्पज के लिए, इरिगेशन पर्पज के लिए। किस पर्पज के लिए, इरिगेशन पर्पज के लिए। तो धोलावीरा में जो रिजर्वियर है, ये रिजर्वियर कंप्लीटली क्या सिग्निफाई कर रहा है कि पीपल वर यूजिंग द वाटर ऑफ दिस रिजर्वियर फॉर इरिगेशन पर्पज। किस पर्पज के लिए बेटा, इरिगेशन पर्पज के लिए लोग यूज करते हैं, क्लियर। अब हम देखेंगे तो पीपल वर बेसिकली डूइंग द प्लगिंग एज वेल। प्लगिंग को किसके थ्रू करते थे, ऑक्शंस, बैल वगैरह होता था पहले, लोग बैल के थ्रू। आज तो क्या हो रहा है, ट्रैक्टर से खेती वगैरह करी जा रही है। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, बैल के थ्रू वो लोग क्या करते थे, खेती वगैरह, हल वगैरह चलाते थे, ठीक है। अब प्लगिंग का हमें कैसे पता चला कि वो लोग खेती बाड़ी करते होंगे, तो जो प्लग मॉडल्स है, प्लग मॉडल्स हमें पाए गए हैं कहां पे, बनावली एंड चोलिस्तान, ये दो जगह पे जहां पे प्लग मॉडल्स जो है पाए गए। मॉडल्स का मतलब उस टाइप के, या तो कोई उस शेप में बनाया हुआ मिट्टी का कोई मिट्टी का आकार पाया गया होगा या कुछ भी वैसा। मैं आगे पिक्चर में आपको दिखाऊंगा प्लग मॉडल्स होते क्या, ठीक है। दे यूज्ड टू डू अ कल्टीवेशन एज वेल। प्लग करते थे अपने फील्ड को कहां पे, कालीबंगन वगैरह में करते थे। अब ये जो इनका जो फोरो था जिससे वो खुदाई करते थे पूरी जमीन का, वो राइट एंगल में करते थे। राइट एंगल कहने का मतलब क्या है कि अगर जो मैं आपको समझाऊं, ये देखो इस तरीके से आएगा और इस तरीके से आएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, राइट एंगल में कट करने का मतलब एक क्रॉप यहां ग्रो हो सकता है, एक क्रॉप यहां ग्रो हो सकता है, एक क्रॉप यहां। अगर ऐसे हम स्लाइड प्लेट में कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल बेसिस में, तो एक क्रॉप को ये यहां पे ग्रो कर लेते थे, एक क्रॉप। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का पैटर्न ये लोग क्या करते थे, यूज करते थे। क्या करते थे, मल्टीपल क्रॉप। ये क्यों पता था, क्योंकि ये सारे प्लग को राइट एंगल में क्या करते थे, प्लग करते थे। दूसरा, इरिगेशन के लिए हमें कैसे पता चला ये लोग इरिगेशन भी करते थे, क्योंकि कई जगह हमें कैनल भी पाए गए। कैनाल्स क्या होते हैं, कैनाल्स में क्या होता है, वाटर होता है। कैनाल्स बेसिकली कहां पे पाए गए बेटा, कैनाल्स वहां पे पाए गए हैं जहां पे सेमी एरिड रीजन है। सेमी एरिड रीजन का मतलब वहां पे जहां पे बारिश बहुत कम होता है। तो जहां पे बारिश कम होता है, और वो वाला रीजन कौन सा, अफगानिस्तान वाला रीजन हो गया। तो जहां पे बारिश कम होता है बेटा, वहां पे ये लोग कैनाल बनाते हैं। देखो ये रिजर्वियर दिख रहा है इसमें पूरा, तो ये वो वाला रीजन था जहां पे बारिश नहीं होता था। तो ये लोग पानी को स्टोर करके रखने के लिए क्या करते थे, पानी को स्टोर करके रखने के लिए क्या करते थे ये लोग, ये रिजर्वियर बना के रख देते थे, ठीक है। आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके आगे पार्ट्स के लिए। तब तक के लिए पढ़ो और ध्यान से।